अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कज़ाफ़ी स्टेडियम का हंगामी दौरा किया और बहुत बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ उन्होंने जो है वो शेयर की हैं। और वो ब्रेकिंग न्यूज़ आगे चलकर आपको इस वीडियो में बताते हैं। वो तीनों स्टेडियम्स के मुतालिक हैं। पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज़ के मुतालिक भी अपडेट्स शामिल हैं इस वीडियो में। तो ये वीडियो ज़रूर आखिर तक देखिए। और जहाँ तक कज़ाफ़ी स्टेडियम के रेनोवेशन प्रोजेक्ट पे काम की सूरत हाल है, वो काम काफ़ी तेज़ी से जारी है। और आज की जो विजुअल्स आए हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि वो जो बेसमेंट का काम जिसको काफ़ी अरसा हो गया, आपको लगेगा कि उसकी शेप अब कैसे बढ़ गई है और कैसे वो मुकम्मल जो है वो कंप्लीशन की जानिब गामज़न है, बल्कि तकरीबन कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं कि जो बेसमेंट का फ्लोर है वो कंप्लीट हो गया है। उसके अंदर से जो पिलर्स उठ रहे हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। और अब इसी पिलर्स के ऊपर जो है ये इमारत खड़ी होके ग्राउंड लेवल तक आएगी। तो नीचे और आप देख रहे हैं एक लॉन्ग शॉट में आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा यहाँ पे जो है वो लेबर हैं और कितनी स्ट्रेंथ है यहाँ पे। और काम की रफ्तार की तेज़ी का भी अंदाज़ा लगाएं कि कल की वीडियो में ये जो फ़र्श आपको नज़र आ रहा था ये सिर्फ सरिये का था, और अब यहाँ पे आपको जगह जगह कंक्रीट नज़र आ रही है। आप डिफरेंट एंगल से भी देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि बेसमेंट का काम जो है वो अब कितनी तेज़ी से कंप्लीशन की जानिब जा रहा है। ये स्ट्रक्चर ज़ाहिर है कि काफ़ी अरसे से आपको जो खुदाई हुई थी वो नज़र आ रही थी, और उसमें जो छोटा छोटा काम देखने में छोटा लग रहा था, लेकिन अब जब उसकी एक सूरत कंप्लीट हुई है तो आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे जो है वो बेसमेंट कंप्लीट हो गई है। लेकिन एक जो ख़बर है वो बहुत वरींग है, वो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के लिए है। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम ज़ाहिर है आपको पता है कि बांग्लादेश टेस्ट मैचों से पहले काम रुक गया था, और ये जो स्टैंड आपको नज़र आ रही है ये कम्प्लीटली डिमोलिश कर दिए गए थे। लेकिन अब मोहसिन नकवी ने ये अंदिया दिया है कि जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले पिंडी स्टेडियम का काम है उसकी नौइयत बिल्कुल तब्दील हो गई है, क्योंकि उनके नज़दीक पिंडी स्टेडियम को पूरे का पूरा गिरा के दोबारा बनाना पड़ेगा। और उसकी जो वजह बताई गई है वो ये बताई गई है कि जो इसका मेन पवेलियन है, जब जब भी बना 2006-07 में खैर ये बना था, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़तरनाक है। इसका ये मतलब हुआ कि जब वो बना था तो उसमें भी खूब खुल के पैसे खाए गए, और उसकी हालत अब ऐसी है नहीं कि जिस तरह की स्टेडियम के एक हिस्से की रेनोवेशन कर दें और जो मेन बिल्डिंग है वो आप जो है वो कायम रहने दें। तो अब मोहसिन नकवी ने ये इशारा दिया कि ये दोबारा गिरा कर सारा बनाना पड़ेगा। अब ये एक लंबी कहानी है, इस पे क्या अमल होता है क्या नहीं, और शायद वो मशहूर ज़माना जो शादी वाली कुर्सियाँ वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में आपको दोबारा देखने को मिलें पिंडी स्टेडियम में। छत का तो ज़ाहिर है कि वो मौसम ऐसा होगा कि शायद ज़रूरत नहीं होगी। मज़ीद मोहसिन नकवी ने इंग्लैंड के टूर को लेकर भी जितने शकूक व शुबहात थे उस सब को दूर किए। उन्होंने कहा पिंडी और मुल्तान में ही होगी पूरी सीरीज़, और तीनों टेस्ट मैच इन दो वेन्यूज़ पे होंगे। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को बता दिया गया। कज़ाफ़ी स्टेडियम की प्रोजेक्ट की इनसे डिटेल्स शेयर की गई, लेकिन पिंडी स्टेडियम का ये जो मेन पवेलियन है इसके बारे में जो बात उन्होंने कही वो काफ़ी ख़तरनाक है और काफ़ी परेशान कुन है। एक लिहाज से वो इस लिहाज से कि जब इतना ये स्ट्रक्चर नया बना था तो उस पर कितने ज़्यादा जो है वो पैसे लगे, कितना वक्त लगा, लेकिन उसको अब ये करार दिया गया है कि मुस्तकबिल में अगले 15-20 साल के लिए कारामद नहीं है। तो बेहतर ये है कि इसको गिरा के बना दिया जाए दोबारा। ये काफ़ी वरिंग साइन है और पिंडी के शायकीन इस खबर से काफ़ी मायूस होंगे। लेकिन अब ये नहीं पता चल रहा कि ये जो काम शुरू हुआ है एक स्टैंड का, इसको कैसे पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। इसका ना किसी सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा और ना ही मोहसिन नकवी साहब ने ख़ुद से इसकी कोई वजाहत दी। तो ये लेटेस्ट अपडेट थी आज की। और एक और बात जिसकी आज वजाहत की चेयरमैन मोहसिन नकवी ने, उन्होंने कहा कि जो कज़ाफ़ी स्टेडियम से मुल्क इमारत है और जहां जो होटल बनना है जो आपको बैकग्राउंड में नज़र भी आ रही है, कि ये प्रोजेक्ट जो है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बाद तक मौखर कर दिया गया है। और यहाँ चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बाद जो है एक ज़बरदस्त किस्म का होटल बनेगा। जो इंटरनेशनल होटल कंपनी की चेन है वो इस प्रोजेक्ट को लेगी और वो यहाँ पे बनाएंगे, ताकि वो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास एक फ़ैसिलिटी बन जाए स्टेडियम के नज़दीक। तो ये एक चीज़ आउटलाइन की गई है। अगर इन सब चीज़ों का आप ख़ुलासा करें तो उन ये आपको नज़र आएगा कि जो शुरू में बड़े बड़े दावे किए गए थे या जो ऐलानात किए गए थे वो सिर्फ़ ऐलानात की हद तक ही थे।
और अब जो वक्त करीब आ रहा है उन ऐलानात को अमली जामा पहनाने का, तो उन ऐलानात को अगली अगली तारीख़ों पर मौखर किया जा रहा है। ये एक स्टेज पे हमने आपको पहले भी बताया था कि ये जितने बड़े बड़े ऐलानात हो रहे हैं ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। ज़ाहिर है ख्वाहिश तो हमारी भी थी कि ये कंप्लीट हों, लेकिन प्रैक्टिकली इस तरह मुमकिन होता नहीं। तो अब पिंडी के स्टेडियम से तो बैक ऑफ कर गए हैं, अलबत्ता 31 दिसंबर उन्होंने डेडलाइन दी हुई है कि कज़ाफ़ी और नेशनल स्टेडियम 31 दिसंबर तक तैयार हो जाएंगे। ये भी आप नोट कर लीजिए कि ये डेडलाइन भी शायद मीट ना हो पाए, जितना काम की जिस तरह की नौइयत है। हाँ, ये अलहदा बात है कि आप काम में जिसे कहते हैं कटिंग कॉर्नर्स और करें, और उसमें जो है वो हीले बहाने करके प्रोजेक्ट ओरिजिनली जो जो वादा किया था उससे आप जो है डिविएट कर जाएँ और जल्दी काम मुकम्मल करने के चक्कर में क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर दें, तो शायद ये मुमकिन हो। लेकिन ये अब चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं और देखें, इस पे नज़र रखते हैं और उम्मीद करते हैं बेहतर की। ज़ाहिर है उम्मीद तो बेहतर की ही कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें जिस रुख पे अनफोल्ड हो रही हैं वो वही हैं जिसकी तवक्को थी। चलें, इन चीज़ों पे तो हम नज़र रखेंगे अपनी वीडियोस में, लेकिन आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आपको चैनल पसंद है तो ज़ाहिर है इसको सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दें। आपके कमेंट्स जो हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा रहनुमाई का बायस बनते हैं। तो उम्मीद है कि आप चैनल देखते रहेंगे। जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो में।